देखो लास्ट जो क्लास थी उसमें हम आपको पढ़ाए थे सीएफजी के बारे में, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री जो ग्रामर है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर हमने बात करी थी जो वो करी थी रिमूवल के बारे में। ठीक है, जैसे आपको कुछ प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं तो उन प्रोडक्शन रूल से आप कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो यूजलेस चीजें हैं, उनको कैसे रिमूव करेंगे। कैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्शन रूल में एक देखा था कि किस तरह से नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, नल प्रोडक्शन, और दूसरा आपको बताया था रिमूव करना यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं यूजलेस प्रोडक्शन। ठीक है, तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर हमें दी हुई है तो ग्रामर को हम कैसे पहचानेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अगर आपके पास ए टू बी कोई प्रोडक्शन रूल है, प्रोडक्शन रूल से अगर पहचानना है, ए टू बी अगर कोई प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है तो ए जो है वो सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए, और बी जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का यूनियन होना चाहिए, इनमें से कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है इस तरह की। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें जो प्रोडक्शन रूल है उनको मिनिमाइज क्यों करना, वो सब हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्शन रूल में कुछ हमें रिमूवल करने हैं, यानी कुछ चीजें रिमूव करनी। कौन कौन सी? नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और यूजलेस प्रोडक्शन। लास्ट क्लास में आपको नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन के बारे में समझा दिया था। अभी यूजलेस प्रोडक्शन जो है उसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है यूजलेस प्रोडक्शन? तो यूजलेस जो प्रोडक्शन होती है, सबसे पहले आप इसको इस तरीके से समझे जैसे आपने अगर सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड पढ़ी है, सोर्स कोड होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे सी प्लस प्लस में इंट मेन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे कुछ कोड लिखा, ठीक है, फंक्शन में फिर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया, जैसे रिटर्न 5 कर दिया, और उसके बाद कुछ कोड और लिखा। ठीक है, तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है किसी भी फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होता है, यानी उसके बाद में आप कुछ भी लिखो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये वाला जो कोड है जो इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद है, इसको क्या बोलते हैं हम? अनरीचेबल कोड। ठीक है, यानी ये अनरीचेबल कोड है, यहाँ पे कंपाइलर जाएगा ही नहीं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो इसको लिखने का फायदा ही क्या है। ठीक है, यानी ये यूजलेस है हमारे पास, ये अनरीचेबल कोड ही क्या है? यूजलेस कोड है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके कोड में वार्निंग आ जाएगी कि भाई ये कोड चलेगा ही नहीं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ये वाला कोड आपके लिए यूजलेस है। तो सेम बात यहाँ पर कर रहे हैं हम, जैसे फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो भी कोड लिखा जाता है वो यूजलेस होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन रूल्स की, तो कोई भी ग्रामर होती है उसमें एक प्रोडक्शन रूल होता है जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उससे स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, फिर लैंग्वेज जनरेट होती है। तो जो प्रोडक्शन रूल है हमारे पास, वो हमारे पास उसमें से हमें देखना कौन से यूजलेस है, यूजलेस प्रोडक्शन कौन से होंगे। तो यूजलेस प्रोडक्शन देखने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि भाई आप अनरीचेबल जो है हमारे पास, अनरीचेबल, ठीक है, अनरीचेबल प्रोडक्शन को पता करो कौन से हैं। अनरीचेबल का मतलब क्या है? ऐसे प्रोडक्शन जिन पे हम पहुंच ही नहीं सकते। भाई कोई भी स्ट्रिंग जनरेट होगी ग्रामर में तो वो स्टार्ट सिंबल से होती है। मान लिया कोई हमारे पास दिया हुआ है S2AA, ठीक है, फिर दिया हुआ है A2B, फिर दिया हुआ है B2C, इस तरह से, या B2 स्मॉल d कर दिया मैंने कुछ भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है B2A लिख देते हैं, ज्यादा वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं। तो अगर आप यहाँ पे ये प्रोडक्शन देख रहे हैं तो भाई स्टार्ट हम S से करेंगे, S से स्टार्ट करा, हमारे पास A आया, तो फिर A वेरिएबल है, इस A वेरिएबल को हमने लिख दिया B, तो यहीं पे खत्म होगी। स्ट्रिंग हमारे पास जनरेट होगी
बी ए, ठीक है, स्ट्रिंग क्या बन जाएगी बी ए, क्योंकि भाई एस से ए आया, फिर ए को आपने पुट कर दिया, ए की वैल्यू कितनी बी, तो आपके पास स्ट्रिंग जनरेट होगी बी, तो बी ए बन गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये वाला जो प्रोडक्शन है इसका कभी यूज हुआ क्या? एस से चल के कभी आप ये बी टू ए पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ऐसे प्रोडक्शन को बोलते हैं अनरीचेबल प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अनरीचेबल प्रोडक्शन भी देखने हैं। दूसरा, हमारे पास कौन से प्रोडक्शन हमारे पास ड्राइव किए जा सकते हैं, वो चीजें हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो एक हमारे पास जो है यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक अनरीचेबिलिटी। अनरीचेबिलिटी का मतलब है हमारे पास कि हम क्या उस पे पहुंच सकते हैं, पर्टिकुलर उस पे क्या वो रीचेबल है को प्रोडक्शन, और दूसरा ड्राइवेबिलिटी, क्या चीज उसमें ड्राइव हो सकती है, ये हमें चीजें यहाँ पे देखनी। तो देखो किस तरीके से हम देखेंगे। ड्राइवेबिलिटी का मतलब कि हमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें से आपको कहा कि आपको रिमूव करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है रिमूव द यूजलेस प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें से आपको यूजलेस प्रोडक्शन रिमूव करने। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यूजलेस निकालने के लिए कि यूजफुल क्या चीज है। यूजफुल सिंबल्स देखेंगे, ठीक है। यूजफुल सिंबल्स कौन से हैं? पहला स्टेप क्या करेंगे, यूजफुल सिंबल्स का, ठीक है। स्टेप ध्यान से समझना। पहला स्टेप होगा हमारे पास यूजफुल सिंबल्स फाइंड करने हैं। तो वो क्या होंगे, जितने भी इसके अंदर हमारे पास टर्मिनल हैं वो देख लो। देखो क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन रूल भी दिया होगा, टर्मिनल नॉन टर्मिनल भी दिए होंगे। देखो इसमें अगर हम बात करें, टर्मिनल हमारे पास क्या है, टर्मिनल ए और बी है। ए और बी क्या है, टर्मिनल सिंबल है। और नॉन टर्मिनल सिंबल क्या है, नॉन टर्मिनल का जो सेट है हमारे पास वो है एस ए बी और सी का, एस ए बी और सी का, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ। तो बेटा जब भी आपको यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव करना, सबसे पहले यूजफुल सिंबल्स निकालेंगे। और यूजफुल सिंबल्स क्या होंगे, जो भी हमारे पास टर्मिनल है वो जनरेट करने ही है हमें, ठीक है। तो जो हमारे पास ये टर्मिनल है वो आप सबसे पहले टर्मिनल का सेट इसमें लिख लेंगे, ए और बी। यूजफुल में क्या लिखना, टर्मिनल का सेट लिखना। अब नॉन टर्मिनल में से वो चीजें लिखेंगे जो इस टर्मिनल के सेट को ड्राइव करने के लिए यूज करी जानी है। भाई ये ए है, ये ए कहां से आएगा, ये प्रोडक्शन रूल से देखो भाई, ए यहां पे लिखा हुआ ये एस से जनरेट होगा, बिना एस के ए नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एस भी रखना पड़ेगा, भाई ये भी हमारे लिए यूजफुल है। दूसरा यहाँ पर बी दिया हुआ है, बी कैसे आएगा, ये ए से जनरेट होगा, जब ए होगा हमारे पास तभी बी आएगा, तो ए भी हमारे पास यूजफुल हो गया। अब ये सारे यूजफुल हैं, अब इन सबके कॉम्बिनेशन से भी देखना हमें, इन सबके कॉम्बिनेशन से जो इन सबका कॉम्बिनेशन जहां से जनरेट हो रहा वो भी यूजफुल होंगे। देखो ए और बी, पहले इस वाले को देखेंगे, ए और बी। तो ए और ए तो है इसमें, बी नहीं है, तो वो अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। दूसरा ए हमने देख ही लिया, बी और सी, तो बी और सी में से कोई सा भी हमारे पास इस सेट में नहीं है, तो इस सेट में नहीं है तो मतलब ये भी यूजफुल नहीं है। अब यहां पे देखेंगे इस वाले में, इस वाले में ए यूजफुल है लेकिन बी और सी यूजफुल नहीं है, ठीक है। इसमें ए यूजफुल है लेकिन सी और बी यूजफुल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, यूजफुल सिंबल्स हो गए, ठीक है। तो पहला स्टेप में हमें यूजफुल सिंबल फाइंड आउट कर लेने हैं। यूजफुल सिंबल्स आ गए आपके पास। अब आप क्या करेंगे, यहां पर
भाई जो हमारे पास यूजफुल सिंबल्स हैं वो हमने लिख लिए। इसके बाद हमें ये देखना जहां पर हमारे पास हम जा नहीं सकते या जिसका कोई भी चीज इसमें यूज नहीं हो रहा, उनको हमें क्या कर देना, रिमूव कर देना है। ठीक है, तो देखो भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारे पास यूज की नहीं है, इसमें से कोई भी यूज नहीं हो रहा, तो इन दोनों को ही आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इन दोनों में से कोई भी चीज हमारे पास यूज नहीं हो रही है तो इनको रिमूव कर दो, ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। अब बचे हैं हमारे पास ऊपर वाले। ऊपर वाले में ये भी हमारे पास यूज नहीं हो रहा, ये यूजफुल में नहीं आ रहा, तो इसको भी रिमूव करेंगे। ये भी नहीं आ रहा, इसको भी रिमूव करेंगे। इन दोनों को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज बची हुई है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है तो देखेंगे हम यहाँ पे बेटा, हमारे पास दो चीजें बची हुई हैं। वो दो चीजें क्या हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दो प्रोडक्शन रूल बचे, एक पहले वाले में H2A बचा है, H2A, दूसरे वाले में A2B बचा है। ये दो चीजें बची हुई है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमें ड्राइवेबिलिटी का देखना कि क्या चीज हम ड्राइव कर पा रहे हैं, तो हम केवल ये चीजें होगी हमारे पास। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या है, यूजलेस में आ गया। अब इसमें भी देखो H से A बन गया, तो A से B क्या हम इस पे पहुंच पाएंगे, रीचेबिलिटी देखनी है हमें कि क्या हम उस पे पहुंच पा रहे हैं। तो H से A हमारे पास आ गया, फिर तो खत्म ही हो गया, फिर इस वाले प्रोडक्शन पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, तो ये वाला प्रोडक्शन भी हमारे पास क्या हो गया, यूजलेस हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, H2A हुआ। तो ये प्रोडक्शन रूल बचा हमारे पास फाइनल, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि भाई आप बताइए कि वो ये हमारे पास एक ग्रामर आपको दे दी जाएगी और इसमें से रिमूव करो यूजलेस प्रोडक्शन। रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्शन बचेंगे वो आपको बताने हैं क्या बचेंगे। तो H2A हमारे पास बच गया, ये रिमूव कर दिए। स्टेप क्या करने, सबसे पहले यूजलेस सिंबल फाइंड आउट करेंगे, वो यूजफुल सिंबल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम यूजफुल सिंबल को फाइंड आउट करना, फिर यूजफुल सिंबल जिस जिस प्रोडक्शन में आ रहे उनको रखना, बाकी को रिमूव कर देना। फिर जो फाइनल बचेंगे उनमें रीचेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो रीचेबिलिटी हम यहाँ पे देख लेंगे, जिनमें रीचेबिलिटी नहीं है वो हटा देंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें रिमूव करना है यूजलेस प्रोडक्शन। क्वेश्चन वही है हमारे पास, रिमूव यूजलेस प्रोडक्शन। ठीक है, स्टेप्स को लिखने का तरीका आप अच्छे तरीके से रखेंगे कैसे, तो पहला स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि फाइंड आउट द यूजफुल सिंबल्स। ठीक है, यूजफुल सिंबल्स फाइंड आउट करेंगे। तो यूजफुल सिंबल्स क्या होंगे हमारे पास, जो भी इसमें टर्मिनल होंगे वो सारे के सारे ले लो। टर्मिनल क्या है, स्मॉल लेटर वाले, A हो गया, इसमें B हो गया। पहले वाले प्रोडक्शन में तो कुछ है ही नहीं, दूसरे वाले में A और B मिला, बस यही है और कोई है ही नहीं हमारे पास, A और B। अब हम देखेंगे हमारे पास A और B कैसे जनरेट होंगे। पहले वाले में तो है ही नहीं भाई हमारे पास स्मॉल लेटर, तो उसको तो छोड़ ही दो। अब ये A को देखना है कहां से जनरेट हो रहा है, A यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किससे जनरेट हो रहा है, कैपिटल A से। ठीक है, तो मतलब कैपिटल A भी हमारे पास क्या हो गया, यूजफुल हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम हमारे पास इन सब का कॉम्बिनेशन देखना, A B कैपिटल A। ठीक है, तो देखो A और कैपिटल A और B ये सारे आ रहे, ये भी यूजफुल, ये भी यूजफुल, B A A आ रहा, ये भी यूजफुल। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे BBA आ रहा, कॉम्बिनेशन है इसमें BBA। ठीक है, तो ये यूजफुल है, ये कहां से आएगा, ये कैपिटल B से आएगा, तो ये कैपिटल B हमारे पास क्या हो गया, यूजफुल हो गया। ठीक है, तो AABB यूजफुल हो गया,
ए और बी दोनों हो गए भाई अब यहाँ पर, तो दोनों हो गए, ये भी यूजफुल हो गया, ए भी यहाँ पे आ रहा, ये भी यूजफुल हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तो इस ये किससे आ रहा, एस से आ रहा, तो एस भी यूजफुल हो जाएगा, तो एस भी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं ए और सी हो सकता है क्या, सी अभी हमारे पास सेट में नहीं है, तो सी अभी नहीं लिखेंगे, तो सी यहाँ पे आ रहा, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं है हमारे पास, वहां डी और सी है नहीं, तो ये तो बाकी केसेस भी जनरेट नहीं होंगे। तो ये वाला एक यूजलेस निकल गया, ये ड्राइव नहीं हो सकता, इसको हटा दो। एक ये ड्राइव नहीं हो सकता, इसको हटा दो इसमें से, जो बाकी बचे वो लिख दो। स्टेप 1 ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। H2AB, ठीक है, A2 AAB, BAA और A, ठीक है, और B2 हमारे पास बन गया BBA, AAB और AB। ठीक है, ये हमारे पास बन गए। अब इसमें हमें रीचेबिलिटी चेक करनी भाई, तो एस से हम ए और बी पे जा रहे हैं, जब एस से ए और बी पे जा रहे हैं तो हमें ए वाला भी जाना ही पड़ेगा भाई, ये वेरिएबल है। बी पे पहुंच रहे तो बी वाला भी जाना पड़ेगा, मतलब सारे के सारे रीचेबल है। ठीक है, तो नॉन रीचेबिलिटी का कोई केस नहीं बन रहा इसमें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे यहां पर यूजलेस प्रोडक्शन। ठीक है, यूजलेस को रिमूव कर देंगे, जो यूजफुल है वो हमारे पास ये आ गए। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री जो ग्रामर है हमारे पास, उसके अंदर किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे कि कौन कौन से प्रोडक्शन यूजलेस हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। पिछली क्लासेज हैं जो वीडियोज हैं उसमें हमने बताया था यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे जो टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म वगैरह कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे यूज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।